Hi everyone, I am Dr. Iqbal and welcome to my channel Iqbal Health Center. फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी दवा जो टाइफाइड की सूरत में इस्तेमाल होने वाली एक इंतहाई मुफीद होम्योपैथिक रेमेडी है। ये एक ऐसी दवा है जो कि टाइफाइड बुखार के दरमियान भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा टाइफाइड के बाद के असरात को ख़त्म करने के लिए ये दवा बहुत ही मुफीद असर रखती है। फ्रेंड्स, दवा की तफसील में जाने से पहले आपको याद दहानी कराता चलो कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स और अपलोड्स आपको फ़ौरन मिल पाएँ। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जैसी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फ्रेंड्स, जिस दवा का मैं आपसे तज़किरा कर रहा था उस मुफीद होम्योपैथिक दवा का नाम बैप्टिशिया है। इस रेमेडी के मुआलजात में जाने से पहले मैं आपको इस मरीज़ की आम अलामात का बता देता हूँ ताकि आपके जहन में मरीज़ की पिक्चर क्लियर हो सके। जी, तो ऐसा मरीज़ जिसमें कमज़ोरी और लागरी बहुत ज़्यादा पाई जाए, जो कि अमूमन शदीद बुखारों से पैदा होती है और उसके नतीजा में खून में जहर मिल जाता है और खून में तफन फैल जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा निढाल हो जाता है और मरीज़ जिस्म के किसी हिस्सा पर भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, मरीज़ के जिस्म के तमाम हिस्सों में तफन और जहर फैल जाने की वजह से मरीज़ के तमाम उज़लात में बहुत ज़्यादा दुखन भी होती है। इसके अलावा बैप्टिशिया के मरीज़ की एक बहुत ही अहम अलामत जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अलामत को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बैप्टिशिया के मरीज़ के तमाम अखराजात इंतहाई बदबूदार होते हैं। मरीज़ का सांस, पखाना, पेशाब, पसीना वगैरह से बहुत ज़्यादा बू आती है, जो कि बैप्टिशिया के मरीज़ की एक बहुत ही अहम अलामत है। इसके अलावा बैप्टिशिया के मरीज़ में कमज़ोरी की वजह से बाज़ औक़ात लर्ज़ा भी होता है, जिसकी वजह से मरीज़ को कपकपी तारी हो जाती है और मरीज़ के लिए किसी एक जगह बैठना मुश्किल हो जाता है। ना तो मरीज़ दिमागी काम ठीक तरीके से कर सकता है और ना ही वो जिस्मानी काम ठीक तरीके से कर सकता है और मरीज़ को ऐसे महसूस होता है जैसे कि वो सख्त तख्ते पर लेटा हुआ है, जिसकी वजह से उसको अपनी पोजीशन बदलनी पड़ती है। व्यूअर्स, बैप्टिशिया का मरीज़ अपनी सोच को मरकूज़ नहीं रख सकता। इसके अलावा मरीज़ को चक्कर भी आते हैं और मरीज़ की आंखें सुर्ख और फूली हुई महसूस होती हैं। इसके अलावा मरीज़ के दांतों और होंठों पर मैल और पिपड़ी जमी होती है। मरीज़ को पानी पीने की ख्वाहिश होती है, जबकि ठोस ग़िज़ा खाने की तरफ तबीयत बिल्कुल माइल नहीं होती, बल्कि ठोस ग़िज़ा खाने से मरीज़ नफ़रत महसूस करता है। बैप्टिशिया का मरीज़ जब सो रहा होता है तो सांस में तंगी के बायस मरीज़ की आँख खुल जाती है और मरीज़ को फेफड़ों में तनाव और फेफड़े खिंचे हुए महसूस होते हैं। इसके अलावा मरीज़ को गर्दन इतनी थकी हुई महसूस होती है कि मरीज़ गर्दन को किसी एक हालत में लगातार नहीं रख सकता। फ्रेंड्स, टाइफाइड बुखार को होम्योपैथिक तरीका इलाज में बैप्टिशिया से साकत किया जा सकता है। ये दवा बुखार की ऐसी हालत में ज़्यादा मुफीद है जबकि मरीज़ टाइफाइड की जान मिलान रखता हो। बुखार की इब्तदाई दर्जा में तो कोई दूसरी दवा इसकी जगह नहीं ले सकती, बल्कि ये कहा जा सकता है कि टाइफाइड बुखार में बैप्टिशिया तमाम अदविया की बड़ी सरदार यानी बादशाह दवा है। ये दवा ज़्यादातर बुखार के पहला हफ्ता में मुफीद है। अगर जिस्म में खून की ज़्यादती गैर तबई हो और अलामात को मद्देनज़र रखते हुए इस दवा को तजवीज़ किया जाए तो ये दवा मर्ज़ को रोक देती है। डियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स, अगर बैप्टिशिया को किसी मरीज़ के लिए तजवीज़ करना हो तो उस मरीज़ में कुछ अलामात ज़रूर देख लेनी चाहिए, जैसा कि अगर मरीज़ में दिमागी उलझन पाई जाए, हज़ियान के साथ मरीज़ बुड़बुड़ाए, मरीज़ बेचैन हो और मरीज़ का चेहरा
नीला और सुर्ख पड़ा हुआ हो, मरीज की ज़ुबान सफ़ेद हो या मरीज की ज़ुबान पर सुर्ख धब्बे और किनारे सुर्ख हों। इसके अलावा मरीज के तमाम अखराजात जैसा कि मरीज का पाखाना, मरीज का पसीना, मरीज की सांस इंतहाई बदबूदार हो और मरीज की तमाम जिस्म में ऐसी थकावट पाई जाए जैसे कि मरीज का जिस्म कुचला गया है, तो ऐसी सूरत हाल में होम्योपैथिक रेमेडी बैप्टिशिया को तजवीज़ किया जा सकता है और ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा टाइफाइड बुखार के दूसरे या तीसरे हफ्ते में भी बैप्टिशिया तजवीज़ की जा सकती है, बशर्ते के मरीज़ में ये अलामात पाई जाएं कि मरीज़ मदहोश हो, चेहरा पर मदहोशी और सुस्ती के तासरात हों, मरीज़ के होंठों पर पिपड़ी जमी हो। इसके अलावा मरीज़ की ज़ुबान खुश्क और दरमियान से भूरी हो, ज़ुबान के किनारे सुर्ख हों, मरीज़ की इजाबत पतली और बदबूदार हो और मरीज़ की सांस से भी बदबू आए, तो होम्योपैथिक रेमेडी बैप्टिशिया को मरीज़ के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक रेमेडी बैप्टिशिया टाइफाइड बुखार में इतनी मुफीद है कि ये टाइफाइड बुखार के तमाम दर्जात में इस्तेमाल की जा सकती है, ख्वाह बुखार इब्तदाई हो या सानवी हो। इसके अलावा अगर टाइफाइड बुखार या दूसरे खफीफ बुखारों के साथ मरीज़ को इसहाल आए, मरीज़ के पखाने स्याह, पतले और बहुत ज़्यादा बदबूदार हों, तो ऐसे मरीज़ को भी होम्योपैथिक रेमेडी बैप्टिशिया तजवीज़ की जा सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथिक रेमेडी बैप्टिशिया को तजवीज़ करने से पहले इस मेडिसिन का कुछ दूसरी मेडिसिन से कंपैरिजन ज़रूर कर लेना चाहिए। जैसे अगर किसी मरीज़ को टाइफाइड की सूरत में कोई दवा तजवीज़ करनी हो तो होम्योपैथिक रेमेडीज़ बैप्टिशिया और जलसीमियम का कंपैरिजन कर लेना चाहिए। इन दोनों अदविया में उज़लात में बहुत ज़्यादा दुखन और कमज़ोरी होती है। दोनों अदविया में अज़ा के फूलने का एहसास पाया जाता है। ऐसे महसूस होता है जैसे सर या जिस्म के कुछ हिस्से बड़े हो गए हैं। इसके अलावा दोनों मरीज़ों में बाद दोपहर बुखार में ज़्यादती यानी दर्जा हरारत बढ़ जाता है। अब मैं इन दोनों अदविया में फ़र्क वाज़ह करता हूँ। इन दोनों अदविया में फ़र्क दर्जा हरारत और मर्ज़ का दर्जा और शिद्दत में होता है। दोनों अदविया में से जलसीमियम हल्का असर मुरतब करती है। अगर ऐसे हालात पैदा हों कि जलसीमियम के बावजूद बुखार बढ़ जाए या शिद्दत अख्तियार कर जाए, तो ऐसी सूरत हाल में होम्योपैथिक रेमेडी बैप्टिशिया देनी चाहिए। अब मैं बुखार की हालत में बैप्टिशिया और रेस्टाक्स का कंपैरिजन आपको बताता हूँ। रेस्टाक्स में मरीज़ बेचैन और मरीज़ के उज़लात में दुखन पाई जाती है। इसके अलावा रेस्टाक्स का मरीज़ गठियावी दर्दों में मुब्तला होता है और रेस्टाक्स के मरीज़ की एक अहम अलामत ज़ुबान की नोक की तुकोनी सुर्खी होती है, जबकि बैप्टिशिया में ऐसा नहीं होता। रेस्टाक्स का मरीज़ हज़ियान में बुड़बुड़ाता है और बैप्टिशिया की मानंद अपने जिस्म में बिखराव महसूस नहीं करता, यानी इसमें फ़रेब ख्याल नहीं पाया जाता। ना ही रेस्टाक्स के मरीज़ के अखराजात इतने बदबूदार होते हैं जितने के बैप्टिशिया के मरीज़ में बदबूदार होते हैं। अगर रेस्टाक्स के मरीज़ के इसहाल शदीद अबतरी में चले जाएं तो अजाबत पानी की मानंद बल्कि बाज़-औक़ात खून मिली और गैर इरादी होती है। इसके अलावा नमूनिया, जो कि टाइफाइड के मरीज़ की हालत ज़्यादा पेचीदा कर दे, इसकी अलामत रेस्टाक्स में ज़्यादा नुमायाँ होती है। फ्रेंड्स, टाइफाइड बुखार की सूरत में होम्योपैथिक रेमेडी बैप्टिशिया को बड़ी ताकतों की निस्बत छोटी ताकत में इस्तेमाल कराना ज़्यादा मुफीद है और ये छोटी ताकत में अच्छा रिज़ल्ट देती है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर एंड गुड बाय।